ज्यादा होती है, पर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है, वो चर्चा में विश्वास नहीं करता है, वो काम करने में विश्वास करता है। और हम सब एक साथ होकर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को जिस तरह से परचम भारतीय जनता पार्टी का श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब ने परचम लहराया था, उसी तरह से हमने फिर से इकट्ठे होकर आगे बढ़ेंगे और पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जब सीट रिटेन करनी होती है तो किस तरीके से हम एक परिवार बनकर ये सीट। मैम, पहली बार इलेक्शन आप लड़ने जा रहे हैं और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को बहुत भरोसा है आप पर और काम भी आपने काफ़ी अच्छे किए हैं। क्या लगता है जीत हासिल होगी भाजपा की वहाँ से आपकी? देखिए, जब भी एक युवा मैदान में उतरता है तो बहुत ज़रूरी रहता है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उनको अपना आशीर्वाद दें, जो युवा हैं वो उनके साथ जुड़ें। और हमें बहुत उम्मीद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमें ये आशीर्वाद दिया गया है आगे बढ़ने का, हमें पूरा यकीन है कि पिछले 1 साल में हमने जो कार्य किया है लोगों को पसंद आया होगा और अपना वो आशीर्वाद जिस तरह से उन्होंने हमें पिछले साल से देते आ रहे हैं वो आगे बढ़ते भी देते जाएंगे। आगे तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, पर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमें आज तक बहुत प्यार मिला है, बहुत आशीर्वाद मिला है और हम फिर से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि जिस तरह से हमारे साथ बड़े बुजुर्ग, युवा, औरतें, हर तबके के लोग जुड़े थे, उनके ऊपर भी इन्होंने एक आज साहस और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने का एक मौका दिया है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और हम उम्मीद करते हैं कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरह से राणा साहब 4 चांद लगाना चाहते थे वो अभी भी लगेगा। कुछ लोग बाहर से आए हैं और वहाँ पर कह रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और हम जीतेंगे, भाजपा को हम धूल चटा देंगे। कोई रिप्लाई देना चाहेंगे विपक्ष में जो अभी इलेक्शंस में मन बनाए हुए हैं कि हम बाहर से आके यहाँ जीतेंगे? देखिए, ये जो आपका सवाल है इसका जवाब सिर्फ जनता दे सकती है और आज तक भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद दिया है वही बना रहेगा। आपको बहुत नगरोटा तो है ही, बट ओवरऑल जब आप असेंबली में जाएंगे तो जम्मू कश्मीर के जो बड़े इश्यूज हैं उनको किस तरह से आप उठाएंगे और क्या नगरोटा के साथ साथ दूसरे भी? सबसे पहले तो हमें ये लगता है कि श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें हर तबके के इंसान के उत्थान के बारे में पहले ही सोचा गया है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हमें उम्मीद है कि जितनी भी सारी स्कीमें हैं उसको लागू करके नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पहल की जाए कि और लोगों का उत्थान हो सके। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित भारत रोजगार योजना है जो अभी हाल ही में ही अनाउंस की गई है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू की गई है। मेरी कोशिश यही रहेगी और उम्मीद यही होगी कि ऐसी स्कीम्स को लाकर लागू कराकर कि जो नेतृत्व से श्रद्धेय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सपना देखा है विकसित भारत का, उसको ज़मीनी तौर पर लेकर जाएं। क्योंकि ये मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे लिए बहुत आसान कर दिया है। उन्होंने हमें मार्गदर्शन भी दे दिया और बता दिया है कि लोगों को ये चीज़ें हैं और इस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं। हमें उसमें आगे होकर, कर्मठ होकर समझना है कि हर इलाके की क्या उम्मीदें हैं, समझना है हर इंसान की क्या उम्मीदें हैं और उनको रिसोर्स से जोड़ना है कि जो जहाँ जिसकी भी अगर ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में हमारे, जिस तरह से मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, इनका जो छत्र छाया है पूरे भारत देश में फैला हुआ है और कभी भी आज तक बड़ा आशीर्वाद रहा है पार्टी का और माननीय देवेंद्र सिंह राणा साहब का भी कि आज तक हमारे पास जो भी आया है हमने कोशिश की है उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने की और हमें ये यकीन है कि आगे इतने सारे आशीर्वाद के साथ जब हम बढ़ेंगे तो ये सारे जो लोगों के सपने हैं वो सारे पूरे होंगे। आपको लगता है जम्मू नैरेटिव बहुत बड़ा था और जम्मू की एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने एक विजन भी, डॉक्यूमेंट भी जारी किया था, काम कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि अब आपके पास अगर पावर आती है तो उस पर काम होगा? जी, पहले हमें नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को आशीर्वाद देने दीजिए, फिर हम आपसे आगे विजन डॉक्यूमेंट जो बनेगा उससे। मैम, क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी आपकी सिलेक्शन को लेकर? मैडम अगर सारी स्ट्रैटेजीज आपको बताती फिर आप ब्रॉडकास्ट कर देंगे, फिर हमारा क्या। मेरी सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है जी, जितना मुझे आज तक आशीर्वाद हमारे बड़े बुजुर्गों ने दिया है, हमारी माताओं बहनों ने दिया है, हमारे युवाओं भाइयों बहनों ने दिया है, वही हमारा आशीर्वाद अगर वो बना रहे। और हमारा स्ट्रैटेजी सिर्फ यही है कि जिस तरह से उन्होंने हमें गले लगाया है हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतर। मैम, देवेंद्र सिंह राणा जी ने रिकॉर्ड तोड़ विक्ट्री हासिल की थी सीट पर, आपको लगता है कि इस बार जनता वहाँ की जो है वो ट्रिब्यूट सच में देगी और रिकॉर्ड्स जो हैं वो सारे ब्रेक हो जाएंगे इस सीट पर जीतकर? देखिए, हम घर घर गए हैं और आप मानेंगे नहीं, कुछ दिन पहले भी जब हम गए थे तो एक बहुत बड़ी बुजुर्ग औरत थी, वो फूट फूट के रोने लगी। श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब की जगह ना कोई किसी के दिल में ले सकता है, ना शायद सियासत में ले सकता है। वो जिस तरह से एक दिली तौर पर लोगों से जुड़े थे, हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं
कि जिस मुकाम पर वो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी, नगरोटा का हर घर, नगरोटा का हर परिवार, नगरोटा का हर इंसान देखना चाहते थे, हम भी उस पर खरे उतरें और उनका सपना